आप लोग कैसे हो? जय हो। कैसे हो आप लोग सब? ठीक है, शुक्रिया। आज जो है 8वां उमंग उत्सव है, हमारे बहुत ही स्पेशल लोगों का है। स्पेशल इसलिए है कि हम लोग जो कहते हैं ना, अपाहिज अपंग नहीं, वो हमसे ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उनके हुनर के आगे हमारा जो सोच विचार करना धरना वो कम पड़ जाता है। उसी चीज को, उसी हुनर को, उसी हौसला को, उसी एंथुजियाज्म को, इंग्लिश में एंथुजियाज्म कहते हैं, हिंदी में उमंग, हौसला, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए आज का ये त्योहार, उमंग नामक त्योहार मनाया जाता है। क्या हमारे लिए कोई ऐसा त्योहार है? कोई हमारे लिए ऐसा त्योहार है? हम लोग देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। तो इसलिए आज खास लोगों के लिए ये त्योहार, ये उत्सव मनाया जा रहा है। और आज इस उत्सव में जो आए हैं हमारे चीफ गेस्ट जी, श्री डोबिंग सोनम जी, स्टेट प्रेसिडेंट है आफ्ताब के, और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अजय के नेरी जी। हमारे जो अनाउंसर है उसने बताया कि बहुत ही बडिंग बिजनेसमैन है। मेरी शुभकामनाएं दोनों के साथ। और इनवाइटीज में जैसे हमारे मैडम हैं श्रीमती तुरुंग रिमो वागे जी, जो कि एक महिला नेता है ईस्ट कमिंग से, वो भी आए हैं। उनका भी बहुत बहुत गर्व से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज इस उत्सव में वो भी शामिल है। फिर हमारे ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दामिन कायू मैसंग जी और उसके तमाम मेंबरान, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, यहाँ तक कि उनके लीगल एडवाइजर भी आए हैं। चलो नाचो जी, आपका भी स्वागत है और हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। एंड ये जो 8वां उमंग उत्सव जो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन यूथ एसोसिएशन द्वारा। उनको भी धन्यवाद और सारे तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को भी। और स्पेशली मेरा एक छोटा भाई है कोंगो रवे, उसको मैं दिल्ली से जानती हूँ। बहुत स्ट्रगल किया है वो अपना पढ़ाई खत्म करने के लिए और बहुत सालों से इस दिव्यांगजन समाज के लिए बहुत दौड़ धूप किया है, छोटी सी उम्र से। तो उसको भी मैं बहुत अपना सलाम देना चाहती हूँ, क्योंकि इतना डिवोटेडली काम करना किसी के बस में नहीं है। तो उसने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है। फिर यहाँ जितने भी आए हैं हमारे दिव्यांगजन समाज के कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, आस पड़ोस गांव के लोग हैं, अरुणाचल से है या फिर बहुत सारे जिला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं दूर से चल के, उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे सुनने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे मीडिया भाई बहन है, आज इस उत्सव को फुटेज देने के लिए, इस उत्सव को मीडिया में एक जगह देने के लिए, कवर करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये उमंग उत्सव फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, आप लोगों को थोड़ा पेशेंटली सुनना होगा, समझना होगा। बिकॉज ये जो ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन यूथ एसोसिएशन ने मुझे एक रिसोर्स पर्सन के हिसाब से बुलाया है, तो आई विल नॉट पुट एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, नाच गाना का तो बारे में बोलूंगी नहीं, बट दिव्यांगजन कम्युनिटी के बारे में बोलूंगी और उमंग उत्सव के बारे में।
और ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा। आप लोग यहाँ हाथ खड़ा कर सकता है, किसके किसके परिवार में कोई ना कोई डिसेबल पर्सन होगा? हाथ उठाइए। मेरे परिवार में है, मेरे परिवार में है। दैट इज वाई, इसलिए उमंग उत्सव के बारे में जानना, दिव्यांगजन समाज के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं जानेंगे तो अपने परिवार में जो डिसेबल पर्सन है उसके राइट्स, उसके हक के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए कौन लड़ेगा? इसलिए ध्यान से सुनिएगा। उमंग उत्सव ये है, इस उत्सव को क्यों मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। न्योकुम से ज्यादा, सोरुम से ज्यादा, मोपिन से ज्यादा। क्यों? ये फेस्टिवल, ये सेलिब्रेशन एक मैसेज लेके सबके पास जाता है कि हम सब इंसान, चाहे आपके पास एक पेड़ हो या हाथ हो या एक आंख अंधा हो या सुनाई नहीं देता हो या मानसिक तौर से आप बीमार हो, लेकिन आप सबको जीने का बराबर का हक है। उन तमाम फैसिलिटियों के साथ, फैसिलिटीज के साथ, क्या फैसिलिटीज? हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस में, खाने पीने में, लीडरशिप में आपका बराबर का हक है। और ये मैसेज जो मानसिक तौर से सही है, वो ये एक गॉस्पेल जैसा है, उसको लेके हर जगह प्रचार करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये समाज बराबर हिस्से में बटे, तभी करके ये उमंग उत्सव मनाया जाता है। और ये एक ऐसा चीज है, इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हैं, इंसानियत के तौर पे ये समझेंगे। आप सबको भूख लगती है? भूख लगता है कि नहीं लगता है? प्यास लगता है ना? उसी तरह हमारे दिव्यांगजन समाज को भी भूख, प्यास, नौकरी की जरूरत होती है। और ये आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को उनके हक के लिए लड़ना होगा। तो उनके हक के बारे में, उनके लिए हमारे समाज में एक नॉर्मल स्पेस, जगह बनाने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। अब ये उत्सव क्यों मनाना जरूरी है? स्पेशली अरुणाचल में, अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस हो या कोई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये उमंग उत्सव को मनाना चाहिए। क्यों? पता है, अरुणाचल में 2011 को लास्ट सेंसस हुआ था। सेंसस मतलब कि अरुणाचल में कितना औरत, कितना बच्चा, कितना बीमारी, कितना दिव्यांगजन पॉपुलेशन, ऐसा काउंटिंग होता है। तो लास्ट 2011 को हुआ था ऐसा सेंसस काउंटिंग। उसमें अरुणाचल में 40,000 का पॉपुलेशन है, 40 से 50,000 का दिव्यांगजन पॉपुलेशन है। और ये क्यों है? किस लिए है? हम लोग क्या सोचता है कभी कि हम लोग अंधा हो जाए, मानसिक तौर पे हमारा काम नहीं करे? ऐसा जिंदगी किसको चाहिए? किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं। ऐसा जिंदगी किसी को नहीं चाहिए होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिव्यांगजन सोसाइटी को क्षमा कर दीजिए अगर कुछ गलत बोला हो, लेकिन यहाँ 40,000 पॉपुलेशन है, उसके हक के लिए कौन लड़ेगा? और अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है, दिव्यांगजन कम्युनिटी के बीच में जो लिटरेसी रेट है, पढ़ा लिखा का जो रेट होता है, पूरा इंडिया में सबसे कम है।
7% पढ़ाई लिखाई नहीं है। 33% किस लिए? और अभी आप आगे देखिए, हमारा जो दिव्यांगजन कम्युनिटी में 5 साल से लेकर 19 साल तक का जो बच्चा को जाना चाहिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, किंडरगार्टन, 38% बच्चा लोग जा नहीं पाता है स्कूल। किस लिए? लिटरेसी रेट में सबसे कम है अरुणाचल विथ 33%। और जो बच्चे का पॉपुलेशन है, दिव्यांग बच्चे जो है वो 7.94%, मतलब पूरा 8% है इस स्टेट में। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे दिव्यांग जन्म ले, दिव्यांग होकर पले बढ़े और जिंदगी के दौड़ धूप में फिसते रहे? नहीं ना। तो यही सारा चीज है। इस चीज को खत्म करने के लिए इसमें बहुत सारा इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनविजिबल, अनवांटेड। कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा, लेकिन अनइंटेंशनली डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस, जजमेंट, प्रीजुडाइसेस शामिल है। Why? Because not only government of Arunachal Pradesh, but we as a responsible individual of the state, एक नागरिक होने के लिए नाते अरुणाचल का, we are careless। कोई अटेंशन नहीं देता हम लोग दिव्यांगजन समाज को। अपने बराबर लाने के लिए हम लोग ने कोई मेहनत नहीं किया है। हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश या उसके एडमिनिस्ट्रेशन या कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ गाली नहीं दे सकता। वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, अपने आप को पूछे दिल से, क्या आपने कभी एक दिव्यांग को हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाया है? या वो स्कूटी से गिर गया तो आप उठाया है? या मार्केट में सब्जी का बैग गिर गया तो उसके हाथ से आपने मदद किया है सब्जी कलेक्ट करने में? या फिर आपने बस में, कोई गरीब दिव्यांग होता है, बस का ट्रांसपोर्ट सर्विस का पैसा नहीं दे सकता भाड़ा को, क्या आपने मदद किया है 1 रुपया भी? आपके दिव्यांग पड़ोसी के बच्चे स्कूल फीस नहीं दे पा रहे, क्या आपने दिया है कि चलो मेरा पास इतना है, अब हम दोनों शेयर कर लेते हैं? कभी ऐसा सोचा है? नहीं। या फिर हाँ, तो उन तमाम आप सब जितने भी हैं, यू ऑल आर द स्टेक होल्डर्स एक समाज को अपलिफ्ट करने में। इसलिए आप सबसे ज्यादा समय नहीं लेते हुए हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस दिव्यांगजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसको बस एक उत्सव, फेस्टिवल के हिसाब से मत देखिए। आज इस फेस्टिवल में आए तो एक मन में एक ठान लीजिए कि इस दिव्यांगजन समाज को आगे लेके जाना है। और वो कैसे? हमारा स्टेट, हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें फ्री एजुकेशन नहीं है दिव्यांग लोगों के लिए, लिटरेसी रेट सबसे लो है हमारे स्टेट में, 7th रैंक में आता है बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, नेवर अटेंडेड स्कूल या यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उनके फ्री एजुकेशन के लिए लड़िए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, किंडरगार्टन हो, हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। सरकार को एक साथ आवाज मिला के बोलिए कि वी नीड फ्री एजुकेशन फॉर द पीपल विथ डिसेबिलिटी। ये एक। दूसरा, मेरे परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ, मेरा दिमाग ठीक है, आंख ठीक है, हाथ पैर हिल सकता है, चल सकता है। थैंक यू गॉड कि मैं उठ बैठ के इधर चल सकती हूँ। लेकिन क्या
कभी सोचा है यहाँ पे आप क्रचेस लेके पैदल चलते हुए कितना तकलीफ होता है? आर्टिफिशियल लिम्ब पे चलना, हाथ पैर पे चलना, यहाँ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कान में लगा के सुनना, आंख में चश्मा डालना। दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं। मानसिक रोग से ग्रस्त होना, साथ में परिवार भी है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खाना पीना, खुद को सरवाइव करना। क्या आपने सोचा है दिव्यांग को कितना प्रॉब्लम होता है? हर स्टेट में कमीशन है दिव्यांग लोगों के लिए। हमारे स्टेट में वुमेन कमीशन है, चाइल्ड कमीशन है, फूड कॉर्पोरेशन है, यहाँ तक कि आरटीआई का कमीशन है, इंफॉर्मेशन का कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है। Why we, our state, do not have a commission for people with disability? एक सेपरेट कमीशन होना है और उसके लिए एक सेपरेट डिप्यूटी कमिश्नर भी होना है, क्योंकि दिव्यांग लोगों का बहुत सारा इश्यूज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहिए, जरूरत है। और इस हक को हमारे दिव्यांग समाज से रिक्वेस्ट है, लड़ना है, जरूर लड़ना है, और साथ में बाकी पब्लिक भी साथ देना है। और बहुत सारी चीजें हैं, हुनर से लेकर क्या हाथ से लेकर हुनर तक, क्या है, एक स्कीम है नॉर्मल लोगों के लिए। Why our Divyang community cannot have a vocational and skill development training center? एक सेंटर नहीं है जहां में, क्या दिव्यांग लोगों के पास दिमाग नहीं है? उन लोग मोबाइल रिपेयरिंग, कारपेंटरी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कंप्यूटर रिपेयरिंग, कंप्यूटर कोर्सेस, क्या ऐसा सेंटर नहीं खोल सकता दिव्यांग के लिए? मेरा सरकार से, राज्य सरकार से डिमांड है उनके लिए वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर हर हेडक्वार्टर में होना चाहिए, उनके कंफर्टेबल हिसाब से। ये एक सेंटर है। दूसरा जो है राशन फ्री, राशन फ्री, बीपीएल ना सही, बिलो पॉवर्टी लाइन में ना सही, कई दिव्यांग नौकरी भी करते हैं, बहुत आगे हैं। जैसे हमारे राजीव गांधी सर ने बताया कि इस देश को उजाला देने के लिए एक दिव्यांग ने ही दिया है, तो दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। लेकिन उन लोगों को, देयर आर मेनी, हमारा अरुणाचल जो है अभी तक डेवलप नहीं है। आंटी अंकल लोग, मेरे भाई बहन लोग, अम्मा बाबा लोग, नान बाब लोग, भाई बहन, अभी तक डेवलप नहीं है। ईटानगर में आप फॉर्च्यूनर देखिएगा, स्कॉर्पियो देखिएगा, बट डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां रास्ता नहीं है, पहाड़ में खेती नहीं होता है, पत्थरों के वजह से, धूल मिट्टी के वजह से, सैंड के वजह से, बहुत तकलीफ टेरेन के वजह से। जो दिव्यांग है, गरीब है, उनके लिए एक अमाउंट ऑफ राशन देना चाहिए, चाहे 10 केजी हो या 15 केजी, 20 केजी। एक दिव्यांग फैमिली जिसमें नौकरी नहीं है, उनको तो ये राशन बांटा जा सकता है कि नहीं? फ्री राशन कोरोना में बांटा था, कितना टन्स ऑफ टन्स चावल खिलाने के बाद भी आज भारत सरकार के पास चावल है, वेस्ट जाता है। तो क्या हमारे दिव्यांग समाज, जो कि हमारे सोसाइटी को अपने डिफरेंट और स्पेशल तरीके से अपना योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है, क्या उनके लिए फ्री राशन नहीं होना चाहिए? 10-15 किलो ले लिया तो क्या गोदाम खाली हो जाएगा? नहीं। तो मेरा इस सरकार से, हमारे राज्य सरकार से अपील है कि उनके लिए फ्री राशन का भी बंदोबस्त किया जाए, वीकर सेक्शन समझ के। और आगे, जैसे कि मैंने स्कूल में फ्री एजुकेशन के बारे में भी कहा है, और हमारे यहाँ आपदा के प्रेसिडेंट आए हैं, हमारे दोविंग सर जी, हमारे राजीव गांधी सर ने जैसा कहा है, आपके ट्रांसपोर्ट सर्विस में कुछ
कंसेशन दिया जाए, जैसे होते हैं ना दिल्ली में या बड़े बड़े मेट्रो सिटी में, स्टूडेंट्स एक कार्ड बनाता है, साल में 12 महीने का आप 200-100 रुपया देके कार्ड बनाता है और वो कार्ड लेके आप कोई भी बस में ट्रेवल कर सकता है, स्पेशली जो नौकरी नहीं है जिनका, दिव्यांग समाज में। तो ऐसा अगर कोई कंसेशन कार्ड बनता है, दैट विल बी ए ह्यूज अचीवमेंट फॉर डोबिंग सोनम सर जी एज इंडिविजुअल, और पूरा आपदा का भी नाम बहुत ऊंचा होगा। देखना, हम भी खुद मीडिया लेके तारीफ करने पहुंच जाएगा, है कि नहीं सोनम सर? क्योंकि ये सब काम करोगे तो आपको आशीष भी मिलेगा। और अगर मैं लीगली जाऊं तो लीगली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सोचेगा कि मैडम ने मेरे को चैलेंज किया है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 देखा जाए तो उनका राइट भी बनता है कि नहीं, अगर वो एक्ट को पढ़ा जाए तो इसलिए अंडर द परव्यू ऑफ दैट एक्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर दिव्यांगजन सोसाइटी, आपसे मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई कंसेशन कार्ड बना देने से अच्छा है। तो अभी आप ये देखिए, हमारे यहाँ ईटानगर में एक दिव्यांगजन कम्युनिटी के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की बहुत ही जरूरी है, जहां से एक नया डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी खोलना बहुत जरूरी है, जो कंपोजिट रीजनल सेंटर के साथ काम करके जितना भी स्कीम, जितना भी बेनिफिशियरीज है, उसको बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आई एड, आपका ईयरपीस, आर्टिफिशियल लिम्ब, आपका क्रचेस, व्हील चेयर, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए उसमें। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से मेरा रिक्वेस्ट है, करप्शन तो कभी मिटता नहीं है, लेकिन कम से कम दिव्यांगजन समाज के साथ तो मत कीजिए। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये सारा चीज के लिए आप एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोल दीजिएगा, which will cater to serve the दिव्यांगजन कम्युनिटी। और लास्टली, मेरा तो जो रिजर्वेशन है, जॉब रिजर्वेशन, मेरा मानना है, why to push our own brother and sister into poverty, misery? उनको 4% से कम 7-8% तक उनका जॉब रिजर्वेशन देना चाहिए, है कि नहीं? क्या भी तो जाता है, they will also perform। क्या उन्होंने डिग्री नहीं लिया? उन लोग डिग्री लेंगे, कॉम्पीट करेंगे अपने कैटेगरी में, तभी करके नौकरी में रिक्रूट होगा कि नहीं? कौन सा बैकडोर से आएगा? बिना पढ़ा लिखा कौन भी आएगा? तो 7 से 8% देने में क्या जाता है? एंड इनहेंस द डिसेबिलिटी पेंशन। 20,000 में क्या होगा? वैसे भी 24,000 का है पेंशन, लेकिन 20,000 देता है, वो भी 3 साल पहले दिया था, है कि नहीं? अभी तो नहीं दे रहा। तो 24,000 में 4,000 कहाँ जाता है? 4,000 कहाँ जाता है? आप लोग बताइए, 4,000 कहाँ जाता है? अभी आप देखिए, 100 जन से 4-4 हजार करेगा तो 4 लाख रुपए कहाँ जाता है? और आजकल के इतना महंगा है, बिजनेसमैन बैठे हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट साहब है, महंगाई कितना आसमान छू रहा है वो सब जानता है। तो 20,000 में आप डिसेबल पेंशन लेके क्या करोगे? कम से कम 50,000 तक तो कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। 50,000 में आपके बच्चे का अगर आप देखभाल अच्छी तरह करना चाहते हैं, निकल जाएगा। जिसके पास घर नहीं है वो हाउस रेंट भी पे करके कैपिटल में रह सकता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू कर सकता है। 50,000 तो आजकल कॉन्टिजेंसी वालों का भी होता है कि नहीं?
तो इसलिए ये सारे चीज जितने भी मैंने कहा है, ये सारे चीज का डिमांड जो है हमारे राज्य सरकार को सुनना चाहिए। और आप दिव्यांगजन समाज से मेरा रिक्वेस्ट है कि सिंसियरली इस इश्यू को उठाइए। इस फेस्टिवल का मतलब यही है कि आप अपने हक के लिए लड़िए, हम लोग साथ हैं। अगर नहीं माना तो ये प्रोग्राम खत्म होने दो। प्रेसिडेंट साहब, एक डेमोक्रेटिक रैली निकालो आकाशदीप से टेनिस कोर्ट तक विद ए मेमोरेंडम, है कि नहीं? अरे सब रैली चलता है, आप लोग धीरे धीरे, हम लोग 15 मिनट में कवर करता है, तो आप लोग 1 घंटा भी ले लीजिए, लेकिन एक बार तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग इतना बरस से लड़ के आ रहे, कोई सुन ही नहीं रहा, तो आपको भी तो दिखाना। जब तक आप अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा, है कि नहीं? आप लोग दब के रहोगे तो लोग सोचेगा ये ऐसे ही है। स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर एंड हु यू आर। मैं क्रचेस में चलता है तो मैं क्या किसी से कम है? मेरा हियरिंग एड है तो मैं किसी से कम है? चलता तो है, सुनाई देता तो है, चश्मा पहन के दिखता तो है, कम दिखता है तो क्या हुआ? दिखता तो है कि नहीं? सो मेरा आखिरी यही है, प्लीज स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, फाइट फॉर योर ओन डिग्निटी, लव योर सेल्फ हु यू आर, एंड रिमेंबर जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। थैंक यू।